सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक और ही बेहतरीन और यूनिक क्लास में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो एसएल होता है, स्टॉप लॉस होता है, बार बार हिट क्यों हो जाता है। तो बेसिकली आज की हमारी जो वीडियो है इसी के ऊपर होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ऐसे पॉइंट बताया हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी भी आप चार्ट में हो, चाहे बिटकॉइन में हो, चाहे क्रिप्टो कर रहे हो, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट कर रहे हो, चाहे चाहे आप कोई भी फॉर्मेट में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले मैं आपको गोल्डन रूल बताता हूँ। वो गोल्डन रूल क्या है कि गोल्डन रूल ये फॉलो करना है कि जो आप मान लीजिए आपकी कोई स्ट्रेटजी है, ठीक है, स्ट्रेटजी या फिर आपका कोई सेटअप है। जैसे सेटअप आपका बन गया, कोई भी हो सेटअप, जैसे मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ। ये जो मेरा सेटअप है ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का सेटअप है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच कर दिया है अपने ट्रेड के मतलब सेटअप के अकॉर्डिंग। और ये जो मेरी ट्रेड है अभी रनिंग में है। अभी आप देख सकते हो कि जो ये मेरी ट्रेड है अभी चल रही है। तो इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि ये जो मैंने ट्रेड लिया था ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लिया था, उसके बेसिस पे लिया था। और मैं इस ट्रेड को काफ़ी अच्छे से एनालिसिस किया था कि मार्केट को यहाँ से अब नीचे आना चाहिए, जो हमारा बिटकॉइन है यहाँ से नीचे आएगा। इसके वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे सेल साइड की एक ट्रेड मैंने प्लान कर लिया था। और अभी आप देख सकते हो कि जो मेरी ट्रेड है अभी रनिंग में है। जैसे मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल जैसे देख करके बताऊँगा, ताकि आपको चीज़ें जो है अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए, क्लियर हो जाए कि चीज़ें जो हैं और हम जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें एसएल हमारा बार बार हिट क्यों हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक मतलब कोई भी स्ट्रेटजी ले लो, ठीक है, कोई भी स्ट्रेटजी ले लो, जैसे आपका रैंडम कोई भी स्ट्रेटजी उठा कर ले लो। तो आप क्या करोगे, बिगिनर्स जो भी आएंगे, मान लो यहाँ से आपको उनको पता है, उनकी स्ट्रेटजी और उनका सेटअप बता रहा है कि यहाँ से लॉन्ग जाएगा, ठीक है, यहाँ से वो लोग लॉन्ग कर लेते हैं, उनका अपना प्रॉफिट भी निकल जाता है 1:2 1:3 का। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद क्या करते हैं कि वही ट्रेड, उसी ट्रेड को जो भी प्रॉफिट हुआ रहता है उसी ट्रेड को फिर से गलत ट्रेड में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो उनका क्या होता है, जैसे यहाँ पे उनको पता है कि यहाँ पे हमारा मार्केट नीचे आएगा, तो उनका क्या हो जाएगा, पहले एसएल खाएगा फिर उसके बाद से नीचे चला आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो आपको वहाँ पे बंद कर देनी है, या फिर अपने प्रॉफिट का 50% उसमें डाल देना है, ठीक है, उस ट्रेडिंग में। और आपको अपने सबसे पहले सेटअप से स्ट्रेटजी से पूछना है कि क्या हमारी जो सेटअप हमारी स्ट्रेटजी है वो क्या बता रही है, सेल बता रही है कि बाई बता रही है। आप उसके अकॉर्डिंग काम करिए, ना कि विदाउट रेंडम किसी भी ट्रेड में आप एंट्री ले रहे हो, एग्जिट कर रहे हो। तो इससे आपका क्या होगा, थोड़ा सा जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और आप मल्टीपल ट्रेड लेने लगोगे, और उसमें आपका जो एसएल है बार बार हिट होगा, और आपके हिट होने की वजह से आपका माइंडसेट खराब होगा और अपना पूरा पैसा वाइप आउट कर दोगे। तो आपको ऐसा नहीं करने हैं। आपको एक दिन में 1 से 2 ट्रेड लेनी है, मैक्सिमम 3 ट्रेड लेने हैं, और अपने कैपिटल का ध्यान रखना है, कैपिटल का एसएल लगा करके ट्रेड लेनी है। सो आप तभी आप जा करके ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे। जैसे यहाँ पे ऐसे ऑर्डर ब्लॉक का एक सेटअप है, मैंने आपको बता दिया है। तो जैसे ऑर्डर ब्लॉक के सेटअप पे आया, नीचे की लिक्विडिटी हंट किया, ऊपर चला गया। तो जो ये मेरा परफेक्ट एंट्री होगा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंट्री प्लान करूँगा। और यहाँ पे देख सकते हो हमारा अच्छा खासा यहाँ पे टीपी भी मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने सेटअप से पूछना है, अपने स्ट्रेटजी से पूछना है कि भाई तू सेल करवाएगा कि बाई करवाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, ठीक है, रिसर्च करके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ट्रेडिंग में ध्यान देनी है, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे इंडियन स्टॉक्स मार्केट हो। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। ये मैंडेटरी है इन ट्रेडिंग में, तभी आप एक अच्छे सक्सेसफुल हो पाओगे। आपको मल्टीपल ट्रेडर नहीं लेनी है। आप सबसे पहले अगर कोई भी ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो आपको एसएल रखना है, रिस्क रिवार्ड मेंटेन करनी है, अपने स्ट्रेटजी से पूछना है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या बता रही है। रैंडम किसी भी स्ट्रेटजी में आपको एंट्री नहीं करनी है, नहीं तो आपका क्या होगा, बार बार एसएल ही लगेगा, एसएल के अलावा आपका प्रॉफिट नहीं होगा। बाई चांस आपका 1 2 ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट भी निकल जाता है, तो अगर रैंडम मल्टीपल ट्रेड आप ले रहे हो तो उसमें आपका एसएल चला जाएगा, या फिर आपका पूरा पैसा वाइप आउट हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस तरीके से आपको बचना है, आपको मल्टीपल ट्रेड नहीं लेनी है, आपको इस चीज़ का बिल्कुल ही ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये गोल्डन चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल ट्रेडिंग में आपको सीखनी ही
सीखनी है। ये पॉइंट अगर रख करके आप ट्रेड करते हो तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होगे। आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और आपको बारीकी से काम करनी है, मल्टीपल ट्रेड नहीं लेनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एसएल लगने से बचाएंगी। आपका जो बार बार एसएल लग रहा है वो आपका एसएल नहीं लगेगा, बहुत ही कम हो जाएगा। सबको एसएल लगता है, लेकिन क्या करते हैं बाद में वो लोग अपना एसएल को मेंटेन करते हैं, फिर वो ट्रेड लेना बंद कर देते हैं, इसीलिए उनका जो एसएल है कम लगने लगता है। तो आप भी वैसा करिए, आप भी मल्टीपल ट्रेड ना लेकर के कि एक दो ट्रेड में लेकर बंद कर दीजिए। आपका भी एसएल लगना बंद हो जाएगा, माइंडसेट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनाती हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।